क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है? क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी के असली पर्पस को जी रहे हैं या नहीं? या फिर एक ऐसी जॉब में फंसे हैं जिसमें आप खुश नहीं है? अगर हाँ, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इन सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इकिगाई, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट है जो आपको लॉन्ग, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका बताता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी का असली पर्पस कैसे ढूंढे और उसे पूरी एनर्जी के साथ कैसे जिए। जापान की ओकिनावा आइलैंड के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। इनका सीक्रेट है इकिगाई, जिसका मतलब होता है अपनी जिंदगी का मकसद, वो वजह जो आपको हर दिन इंस्पायर करती है। जापानीज कल्चर में माना जाता है कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई तो होता ही है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं होता। कई लोग तो अपनी पूरी लाइफ इसे ढूंढने में लगा देते हैं। आपके लाइफ का भी एक इकिगाई है और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस किताब की मदद से आप अपने इकिगाई को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही ओकिनावा के लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट भी शेयर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चंस टू फाइंड योर इकिगाई। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी लाइफ के इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस मेथड ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू आई लव टू डू? इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे पहला और आसान सवाल है, मुझे क्या करना पसंद है? ऐसी चीजें सोचें जो करते समय आप वक्त का ध्यान ही नहीं रखते, या फिर जब आप पूरी तरह से फ्लो में महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपको खाना बनाना पसंद हो या फिर गार्डनिंग करना। सिर्फ अपनी आज की लाइफस्टाइल पर मत रुकिए, बल्कि अपने बचपन की यादों में झांकिए। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आपको बचपन में क्या करना अच्छा लगता था। इस सवाल का ज्यादा एनालिसिस न करें, बस जो सबसे पहले दिमाग में आए उसे लिख लीजिए, बिना किसी जजमेंट के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर किताब हमें जीत की तरफ एक कदम बढ़ाने में मदद करता है और हमारा प्रयास यही है कि आप एक एक कदम अपनी जीत की तरफ आगे बढ़े। दूसरा सवाल है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। पहले सवाल में हमने अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर फोकस किया, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात से आता है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कितने वैल्यूएबल है। ओकिनावा के लोग हमेशा अपनी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। सोचिए कि इस दुनिया में क्या कमी है और लोग किससे लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि लोगों को और ज्यादा नेचर से कनेक्ट करने की जरूरत है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। खुद से पूछिए, मेरे जीवन साथी को क्या चाहिए, या मेरे परिवार को क्या चाहिए, मेरे समाज को क्या चाहिए। फिर उन चीजों को भी लिख ले। अब तीसरा सवाल है, व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर? सच तो ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी सिर्फ उन्हीं कामों को करके बिताना चाहता है जो उसे पसंद है और दूसरों के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी बाजार में अपने गार्डन की सब्जियां बेचकर कमाई करते हैं। अब इस तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले लिखिए कि आप अभी किन चीजों से पैसे कमा रहे हैं। फिर सोचिए कि और कौन से एक्टिविटीज, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है जिससे आप कमाई कर सकते हैं। जो भी दिमाग में आए उसे लिख ले। आखिरी सवाल है, व्हाट एम आई गुड एट? उन चीजों के बारे में सोचिए जिनमें आप एक्सेल करते हैं। हो सकता है कि ये आपको अजीब लगे कि इस पहलू को हमने सबसे आखिरी में रखा है, लेकिन इसकी वजह बड़ी खास है। कई बार हम अपनी छिपी हुई टैलेंट्स को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उन पर हावी हो जाते हैं। दूसरों की राय हमें अक्सर लिमिटेड कर देती है। मान लीजिए आपके फुटबॉल कोच ने कहा कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और मान सकते हैं कि आपको दूसरा खेल आजमाना चाहिए, लेकिन क्या पता गलती कोच की हो और आप सच में फुटबॉल के टैलेंटेड हो। इसलिए ये जरूरी है कि इन लिमिटेड बिलीव्स को छोड़े। ऐसा सोचे कि आप अभी किन चीजों में अच्छे हैं और किन चीजों में थोड़ा प्रैक्टिस के साथ और बेहतर हो सकते हैं। इन 4 सवालों के जवाब देने के बाद अब समय है एक्शन लेने का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी का पर्पस कोई जादुई तरीके से अपीयर होगा, लेकिन सच ये है कि जिन लोगों ने अपनी पैशन पाई है
उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और लगन दिखाई है। इकिगाई को खोजने के लिए ट्रायल एंड एरर का तरीका अपनाना पड़ता है। अपने जवाबों को देखें और उनके साथ कॉन्क्रीट एक्शंस लिखें। सोचें कि जो चीजें आपको पसंद है उन्हें अपनी डेली लाइफस्टाइल में कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे आप अपने आसपास के लोगों और प्रियजनों के लिए वैल्यूएबल बन सकते हैं। इसके बाद ये केवल समय की बात होगी कि आप उन चीजों से पैसे कमाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब की खास बातों को बता सके ताकि आप खुशहाल और हेल्दी लाइफ जी सके और अपनी इकिगाई को ढूंढ सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओकिनावा के लोगों के खुशहाल और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट। नंबर 1, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ वर्किंग विद स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लेना एक आम बात हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, हम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बस भाग दौड़। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस एक साइलेंट। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये रिवील हुआ कि स्ट्रेस का असर हमारे बॉडी पर कितना डेंजरस हो सकता है। रिसर्चर्स ने एक यंग डॉक्टर को एग्जामिन किया जो भारी स्ट्रेस में काम कर रहा था। उन्होंने पाया कि उसके स्ट्रेस ने उसके इम्यून सिस्टम को बिना रीजन ट्रिगर कर दिया है। प्रॉब्लम ये थी कि लड़ने के लिए कोई एक्चुअल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया था ही नहीं। इसके लिए उसके इम्यून सेल्स ने उसके हेल्दी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। बेसिकली उसका बॉडी खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगा। ये कांस्टेंट स्ट्रेस आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, इसका ये एक चिलिंग रिमाइंडर है। टाइम के साथ ये स्ट्रेस और टेंशन आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है, आपकी हेल्थ कमजोर कर सकता है और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। अब इसके लिए आप सुबह 15 से 20 मिनट आगे उठ सकते हैं और अपने रोजमर्रा के 5 काम रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री होकर करें, क्योंकि जब आपका सुबह स्ट्रेस फ्री होता है तो वो एनर्जी आपके आगे के दिन में भी फ्लो होता है। नंबर 2, डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, बी इन फ्लो। इमेजिन कीजिए आपने एक परफेक्ट इवनिंग प्लान की है, अमेजिंग म्यूजिक, डिलीशियस फूड और सब कुछ बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक छोटी सी चीज भी गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई डिश सही से ना बने या गाना स्किप हो जाए, तो पूरा मूड खराब हो जाता है ना। परफेक्शन की ये दौड़ अक्सर हमें वही खुशी खोने पर मजबूर कर देती है जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। अब ओकिनावा के लोगों को देखिए जो कि लॉन्गेस्ट और हैप्पीएस्ट जिंदगी जीते हैं। असल में ये हर काम पूरी अटेंशन और केयर के साथ करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, कुछ भी हो। इनका फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। इसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, फोकस शार्प होता है और एक्शंस एफर्टलेस लगते हैं। ऐसे मोमेंट्स में आप अपने असली स्ट्रेंथ्स महसूस करते हैं। हैप्पीनेस परफेक्शन या अचीवमेंट्स में नहीं होती, ये उस पीस में है जो पूरी तरह प्रेजेंट होकर मिलती है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, जैसे कि रूम साफ करना, खाना बनाना या प्रोजेक्ट पर काम करना। हर काम दिल से करें, परफेक्शन को जाने दें और फ्लो को अपनाएं। हैप्पीनेस उन्हीं पलों में होती है जब आप सच में जिंदा महसूस करते हैं। नंबर 3, मेक गुड फ्रेंड्स एंड मेंटेन फ्रेंडशिप। इकिगाई किताब के मुताबिक अगली आदत जो हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए वो है अच्छे दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना। ओकिनावा में दोस्ती को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। वहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करने और साथ खड़े रहने पर बहुत जोर देते हैं। ओकिनावा में बच्चों के एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं जिन्हें माउई कहते हैं। हर ग्रुप में 5 बच्चे होते हैं और ये ग्रुप बच्चों का दूसरा परिवार बन जाता है। ये बच्चे साथ खेलते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सामान शेयर करते हैं और हर तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोस्ती 90 साल तक निभाई जाती है। अच्छे दोस्तों की 2 खास क्वालिटीज होती है। पहला है ट्रस्ट, आप उन्हीं को सच्चा दोस्त मानते हो जिन पर आप भरोसा करते हो। दूसरा है रिस्पेक्ट, जिनकी आप दिल से इज्जत करते हो। ओकिनावा में एक कहावत है, अच्छे दोस्त अच्छी दवाई की तरह होते हैं। आप उनसे दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, जिससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। रिसर्च भी यही कहता है कि जिनके रिश्ते फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे होते हैं, उनके बेहतर और लंबा जीवन जीने के चांसेस 22% तक बढ़ जाते हैं। तो आपके पास 2-3 ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कह सको। ऐसे दोस्त आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं और आपको बुरी आदतों से बचाते हैं। नंबर 4, डोंट ईट अंटिल योर स्टमक इज फुल।
ओकिनावा के लोगों के हेल्दी लाइफ का राज है कि वो खाते समय अपना पेट पूरा नहीं भरते। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए 80% नियम के अनुसार हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। खुद को पूरा भरने के बजाय खाना तब रोक दे जब आप पूरी तरह से भरे हुए महसूस न करें, ताकि आपका पेट केवल 80% ही भरे। खाने के दौरान माइंडफुल और प्रेजेंट रहना भी जरूरी है। ऐसा करने से आप अपने खाने को एंजॉय कर पाएंगे और ये भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कब आपका पेट भर चुका है। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि खाने को अच्छे से चबाकर और कॉन्शियसली खाएं। हफ्ते में 2 दिन एक समय का फास्टिंग जरूर करें। छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसे ताकि आप संतुलित मात्रा में खा सके। रिफाइंड शुगर का यूज कम करें और अगर करना हो तो फिर अनरिफाइंड शुगर या जैगरी पाउडर का यूज करें। नंबर 5, इम्प्रूव योर फिटनेस। ओकिनावान्स के पास जिम मेंबरशिप या हैवी वर्कआउट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अपनी लाइफ को एफर्टलेसली एक्टिव रखते हैं। ये लोग वॉक ज्यादा करते हैं, कार की बजाय साइकिल चलाते हैं और शाम को अपने लव्ड वंस के साथ हंसते गाते नाचते हुए एंजॉय करते हैं। यही कंसिस्टेंट और लाइट मूवमेंट उन्हें एज के साथ फिट और हेल्दी बनाए रखती है। रिसर्च कहता है कि सिर्फ 30 मिनट्स तक बैठे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म 90% तक स्लो हो सकता है, लेकिन इसे रिवर्स करने के लिए ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे माइंडफुल एक्शंस आपके हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में ये कुछ सिंपल फिटनेस हैबिट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एलिवेटर की बजाय स्टेयर्स ले, पार्किंग थोड़ी दूर करे ताकि एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने को मिल सके, टीवी या फोन ब्रेक्स के दौरान थोड़ा स्ट्रेच करे या मूव करे। अपनी रूटीन में एक शॉर्ट वॉक जोड़े, चाहे वो रूफटॉप पर हो या किसी नियर बाई पार्क में हो। नंबर 6, रिकनेक्ट विथ नेचर। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर धरती, पेड़ पौधे, आसमान और समंदर जैसी प्राकृतिक चीजों के करीब आए। जब हम प्रकृति के बीच समय बिताते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग को एक तरह का आराम और शांति मिलती है। इकिगाई में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग अच्छे से समझते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है। जब हम प्रकृति में चलते हैं, खुले आसमान को देखते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं या पक्षियों की आवाज सुनते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसलिए चाहे सुबह की सैर हो, बगीचे में समय बिताना हो या पहाड़ों और समंदर का आनंद लेना हो, प्रकृति से जुड़े और खुद को रिचार्ज करे। इकिगाई किताब में बताए गए ओकिनावा का वे ऑफ लिविंग हमें ह्यूमन रिलेशनशिप, पीस, हैप्पीनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमें जीने का एक पर्पस समझाता है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।